तो नाज़रीन, एक बार फिर आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। नतायज आने शुरू हो गए, बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो रुझानात है वो नतायज में तब्दील हो रहे हैं। अब तक के जो रुझानात आए हैं उसके बारे में आपको बता दें कि बीजेपी अलायंस या एनडीए की अगर हम बात करें तो बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 33 सीटों पर एनडीए जो है वो सबकत बनाए हुए 4 सीटों पर उसने जीत दर्ज कर ली है। आरजेडी की अगर हम बात करें या आरजेडी अलायंस की हम बात करें तो यहाँ पर 3 सीटों पर आरजेडी अलायंस जो है वो जीत दर्ज किए हुए है। अगर पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो 288 सीटों पर एनडीए जो है वो लीड इस वक्त कर रही है और 56 सीटों पर इसने जीत दर्ज कर ली है। 344 सीटें टोटल है जिसमें उन्होंने जीत दर्ज की है या वो आगे हैं। कांग्रेस की बात करें या यूपीए की हम बात करें तो 84 सीटों पर लीड कर रही है, 9 सीटें इन्होंने जीत ली हैं। हमारे साथ सुनील कुमार सिंह जी हैं। सुनील कुमार सिंह जी, सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार की अगर हम जैसे बात करें तो थोड़ी देर पहले गठबंधन का क्या हश्र आप देख रहे हैं? 3 सीटों पर इस वक्त गठबंधन है वहाँ पर से। देखिए, पहले तो जैसे आपने कहा कि एनडीए 33 नहीं तो एनडीए करीब हमारी नॉलेज के मुताबिक 39 सीटों पर है। 1 सीट पर महागठबंधन है, वो भी जो मार्जिन है वो 10,000 नहीं 33 पे आगे है। 4 सीटें उसने जीती हैं अभी तक। 40 सीट है जी जी, 40 सीट में 40 सीट है बिहार में, नहीं टोटल 40 है। 37 पे जी बिल्कुल, 37 पे एनडीए 37 पे अभी आप कह रहे हैं। वो देखिए एक जगह मार्जिन जो है मीसा भारती जो है वो करीब 10,000 के मार्जिन से हैं। तो ये संजोग से वो जो आरजेडी के इलाके के होंगे तो बाकी यहाँ हम मेकअप कर लेंगे उसको। तो बिहार में करीब 40 के 40 सीट हम लेंगे, छोटे मार्जिन से अपना आप नतीजे आएंगे। कारण क्या हुआ ये देखिए। और कारण के साथ जहाँ तक मैं आपके ईटीवी उर्दू के जो दर्शक हैं उनको बता दूं कि कभी भी इस तरह की नेता लोग जो पार्टियां नकारात्मक राजनीति की, जो कि जातीय और सांप्रदायिक सौहार्द तोड़ करके राजनीतिक ठेकेदारी करने का कोशिश की, जनता ने धत्ता बताया। अल्पसंख्यक भाई भी हमारे अकलियत के भाइयों को अगर देखें तो नीतीश कुमार जी के अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए जो कार्य किए गए, जो रोजगार उन्मुखी ट्रेनिंग दिए गए, छात्रवृत्ति दी गई, हज भवन लाए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हम लोग लाए। तो इसी का कारण है कि शुरू नहीं हुआ, लेकिन मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सेंटर शुरू नहीं हुआ, कागजों पर है वो। नहीं, कागज पर नहीं है, जमीन प्रोक्योर हो गया है। ये कोई चीज का बनने का एक स्टेप्स होते हैं। तो इससे जो अगर क्योंकि ये नतीजे जो आए हैं वो उसमें सीमा वैसे इलाके के हैं जो कि अल्पसंख्यक बहुल इलाके के हैं, वहां भी जीती है जेडीयू। तो आप समझे कि जेडीयू का एक्सेप्टेंस है। अब अल्पसंख्यक के मुस्लिम नेताओं को, सुजात अली साहब हो चाहे कोई नेता, जो डिवाइड करने की कोशिश करते हैं हिंदू मुस्लिम में, जनता ने हिंदू मुस्लिम के डिवीजन नहीं माना, विकास के नाम पर वोट दिया। क्योंकि देश आज ऐसे, क्योंकि शुजात अली साहब भी मौजूद, उनसे पूछ लेते क्या वाकई तरक्की के नाम पर वोट मिला है? के नाम पर अफसोस कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सिस्टमेटिकली हिंदू मुस्लिम को डिवाइड किया है। आप मुझ पर इल्जाम लगाएंगे मैं डिवाइड कर रहा हूं, मैं तो जोड़ने की बात कर रहा हूं, मैं तो जो है मोहब्बत की बात कर रहा हूं, मैं देश को बचाने की बात कर रहा हूं। चुनाव में जीत हार तो होती है, लेकिन देश को मत हराइएगा। पोस्ट के लिए, ओहदे के लिए, इख्तिदार के लिए देश को डिफीट मत दीजिएगा। मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं मुसलमान हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं। आप लोगों ने की, आपके साझेदार ने की, आपके प्राइम मिनिस्टर ने की हिंदू मुस्लिम को बात। मैं वही एक वाक्य कर रहा हूं कि अभी भी सुजात साहब को यह ज्ञात होना चाहिए कि चुनाव खत्म हो गए। एसपी के जो हमें प्रवक्ता, चुनाव खत्म हो गए। अब इन सब नकारात्मक बातों का कोई स्कोप नहीं है। अब देश की तरक्की में पहले बिल्कुल। पंखुड़ी पाठक भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करें। पंखुड़ी पाठक जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है। नतीजे बड़ी तेजी के साथ जो रुझानात हैं नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, किस तरह से देख रही हैं आप? देखिए, ये बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं हम लोग अपनी बात जनता तक पहुंचा नहीं पाए। इस सरकार की बहुत सारी विफलताएं थी, बहुत सारे जो वादे थे वो पूरे नहीं किए थे, लेकिन हम लोग कामयाब नहीं रहे उसको जनता तक पहुंचाने में। और जो सरकार का एक लगातार एक भावनात्मक जो प्रोपोगंडा था, लोगों के जज्बातों को जो जिस तरह से बार बार उन पे जो राजनीति की जा रही थी, तो वो कहीं ना कहीं राजनीति ज़्यादा चली है, उस राजनीति को ज़्यादा जनता ने स्वीकार किया है। और वैसे भी हिंदुस्तान एक बहुत ही भावनाओं से जुड़ा देश है, तो आसान होता है भावनाओं पर लोगों को मोड़ देना। तो हमारी कमी है, हम इस चीज़ पे काम करेंगे कि जो लोगों के मुद्दे हैं बेहतर कैसे उन तक ये बातें पहुँचा सकें। बिल्कुल। चूक कहाँ हुई? आप किस बात पे आपको लगता है सबसे ज़्यादा आपको वहाँ पर नुकसान हुआ? किस बात पे नुकसान हुआ है, बता सकेंगे कुछ?
देखिए, नुकसान की जहां तक बात है, चुनाव लड़ने का तरीका बहुत बदल गया है। पहले, आज से 5 साल 10 साल पहले जैसे चुनाव लड़े जाते थे और आज के टाइम के चुनाव में बहुत फर्क है। एक, जिस तरह के आपको संसाधन चाहिए लड़ने के लिए, जिस तरह का आपको पैसा चाहिए, जिस तरह का प्रोपोगेंडा मशीनरी चाहिए, ब्रांड मैनेजमेंट चाहिए, आज पूरा चुनाव एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के तहत जिस तरह से लड़ा जा रहा है कि आपको एक ब्रांड बनाना है, उस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने हैं, तो उस तरह के चुनाव प्रचार में बहुत आगे भाजपा हम लोगों से निकल गई है। हम लोगों ने कोशिश करी पिछले 5 साल में कि हम उनके बराबर पहुंच सके, लेकिन जिस तरह का एक ब्रांड मैनेजमेंट वो लोग कर चुके हैं, जिस तरह से कोशिश तो राजीव गांधी ने बहुत पहले, इसकी हैं, कोशिश तो राजीव गांधी ने बहुत पहले कर दी थी। कांग्रेस पीछे क्यों रही फिर इसमें? संचार माध्यम का राजीव गांधी ने बहुत पहले शुरुआत कर दी थी, उसके बावजूद कांग्रेस हाईटेक, बिल्कुल हाईटेक दौर से क्यों पीछे जा रही है? नहीं, कैसे आप देखिए, अगर आप संसाधन ही देख लीजिए कि भाजपा के पास कितना पैसा है और बाकी पार्टियों के पास कितना है, कितना मीडिया में उनको स्पेस मिलता है और बाकी पार्टियों को कितना मिलता है, सोशल मीडिया पे किस तरह का कब्जा है, तो ये भी हम लोगों की विफलता है। मैं ये उसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर रही। अगर हम अपनी बात मीडिया, सोशल मीडिया पे नहीं रख पा रहे हैं, या अगर हम अपना प्रचार उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो धन की कमी की वजह से हो, चाहे किसी भी कमी की वजह से हो, तो ये हमारी विफलता है, इस पर हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन बात सच यही है कि भावनात्मक जो मुद्दे हैं वो असल मुद्दों पे भारी रहे हैं और जनता ने उन पे वोट डालने का मन बनाया है। तो जनता का जो भी मत है उसका पूरी तरह से हम लोग सम्मान करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले 5 सालों में विपक्ष के तौर पे एक मजबूत लड़ाई हम लोग लड़े और जनता के मुद्दों को ज्यादा से ज्यादा उठाने की कोशिश करें, और जो एक गलत प्रोपोगेंडा जो चलाया गया है उसको जितना हो सके हम लोग काउंटर करें। चलिए, हमारे साथ बने रहिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद